अब जदयू कार्यालय में प्रधानमंत्री जी का फोटो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ लगा। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में भी मोदी जी के साथ नीतीश जी का। लाख जो ऐसे विपक्ष के लोग कोशिश कर लेंगे आने वाला चुनाव में हम नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के नाम पर चुनाव लड़ेंगे। जो विपक्ष के लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं उनका सवाल वहीं रह जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं इम्पैक्ट लाइव। मैं हूं आपके साथ करुणा तिवारी। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव है और कुछ दिनों पहले जदयू कार्यालय का हमने आपको खबर दिखाया था, जहां पर नीतीश कुमार के साथ पीएम नरेंद्र मोदी की तस्वीरें लगी थी। कई योजनाओं पे चर्चा भी होती है। अभी हमारी मौजूदगी बीजेपी कार्यालय में है, जहाँ पर आप इन तस्वीरों को देखिए, जो सीधे तौर पर लिखी जा रही है, सोच दमदार, काम असरदार, फिर एक बार एनडीए सरकार। ये है एक तरफ नीतीश कुमार, वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी है। पहली दफा ऐसा है जहां पर कार्यालय के अंदर नीतीश कुमार की तस्वीरें लगी है। वही जेडीयू में भी लगी थी। वही आपको बता दें कि जहां बार बार विपक्ष जो है, जो सवाल उठा रही थी कि क्या बीजेपी यानी एनडीए के कई घटक दल जो है वो अपने कार्यालय में सीएम नीतीश कुमार की तस्वीरें लगाएगी। इस पर हमने बातचीत की है। देखिए क्या कुछ कह रहे हैं, बीजेपी से है। देखिए, जो पार्टियां है वो जेडीयू कुछ दिनों पहले ही नीतीश कुमार के साथ प्रधानमंत्री का भी तस्वीर लगाई थी, जो कि महिलाओं के साथ कई और योजनाओं पर बातचीत की। आज जब विपक्ष सवाल खड़ा कर रही थी कि क्या जेडीयू के अलावा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तस्वीरें बीजेपी और उनके कई घटक दल एनडीए के अपने कार्यालय में लगाएंगे, तो आज बीजेपी ने ये साबित किया है। बातचीत करेंगे, हमारे साथ मौजूद है प्रेम रंजन पटेल, जो बीजेपी से हैं। सर, सबसे पहले तो जो तस्वीर आज लगी और सुबह से ही इस पर सियासत हो रही है, जिस प्रकार नीतीश कुमार के कार्यालय में जेडीयू में लगी हुई थी, विपक्ष कह रही थी कि अब जेडीयू विलय होने जा रही है बीजेपी। देखिए, इस बात को यह दर्शाता है कि हमारा जो गठबंधन है वो गठबंधन कितना सशक्त और कितना मजबूत है। अब जदयू कार्यालय में प्रधानमंत्री जी का फोटो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ लगा। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में भी मोदी जी के साथ नीतीश जी का। अभी एक प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, दूसरे मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, और दो चेहरे, बड़े चेहरे हैं। एक देश के विकास के लिए जो तत्परता पूरी तरह से रखते हैं, और दूसरा विकास पुरुष जो बिहार में आज जितना विकास हो रहा है उनके लिए जो है से नीतीश कुमार जी ने उस विकास को जमीन पर उतारने का काम किया। अब मोदी जी बिहार के विकास के लिए विशेष नजर रख कर करके योजनाएं दे रहे हैं। लगातार जो है से इस वर्ष आप देखेंगे 4-5 कार्यक्रम उनके हुए हैं, और अब तक का जितना कार्यक्रम हुआ है तो सौगात लेकर के आते हैं, कुछ ना कुछ दे कर करके जाते हैं। अब लगभग 80,000 करोड़ केवल इस वर्ष बिहार के लिए विभिन्न क्षेत्रों में, चाहे वह एरोड्रम के क्षेत्र हो, एक्सप्रेसवे का क्षेत्र हो, सड़क का हो, पुल का हो, बिजली के क्षेत्र में हो, इन चीजों में जो है उन्होंने दिया है। यह बिहार के विकास के लिए, सर्वांगीण विकास के लिए हमारी प्रधानमंत्री की विशेष नजर, और विशेष नजर के साथ साथ उनको इतनी है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जैसा व्यक्ति है जो विकास को जमीन पर उतारने वाला है। ये दोनों व्यक्तियों का साथ, ये अपने आप को बिहार के लिए इससे बेहतर समय नहीं हो सकता है। बिहार अपने विकास की ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा, और हमारी जो गठजोड़ है, जो गठबंधन है, एकजुटता है, वो पूरी मजबूत है। लाख जो ऐसे विपक्ष के लोग कोशिश कर लेंगे आने वाला चुनाव में हम नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के नाम पर चुनाव लड़ेंगे, और 225 का लक्ष्य है उसको पूरा करेंगे, फिर से एनडीए की सरकार बनाएंगे, और बिहार की जो आकांक्षा, इच्छा लोगों की है उसको पूरा करने का काम करेंगे। अच्छा सर, महाराष्ट्र का चुनाव पे भी विपक्ष कह रही है कि जिस प्रकार नरेंद्र मोदी के चेहरे का बीजेपी ने उपयोग कर वहां के सीएम को हटा दिया, क्या इस बार भी नीतीश कुमार को सिर्फ दिखाने मात्र का आगे किया गया है? और उस वक्त जब समय आएगा तो गृह मंत्री का जो बयान आया था कुछ दिनों पहले ही कि चुनाव के बाद तय होगा कि कौन मुख्यमंत्री होगा, तो विपक्ष का यही सवाल है कि क्या इस बार नीतीश कुमार को हटा दिया जाए? देखिए, महाराष्ट्र में हमारी सरकार एनडीए की सरकार है। हम चुनाव के दौरान गए थे, कोई चेहरा नहीं था। उस समय हमने चुनाव लड़ा था एनडीए गठबंधन के तहत जो है से, और उस एनडीए गठबंधन बहुमत प्राप्त की। उसके बाद आपस में बैठ करके तय हुआ कि कौन जो है से नेतृत्व करेगा। हमारे जो है से जो पूर्व के मुख्यमंत्री थे वो भी जो है से आज उप मुख्यमंत्री के तौर पे वहां काम कर रहे हैं। अजीत पवार जी उप मुख्यमंत्री के तौर पे काम कर रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस जी लंबे समय से वहां मुख्यमंत्री के तौर पे काम किए हुए हैं, जिनकी एक बड़ी जो है से पहचान वहां
विकास के मामले में है, तो आज ये 3 लोगों की जोड़ी महाराष्ट्र में एक विकास के कार्यों को लेकर के काम कर रही है और वो सरकार पूरी मजबूती के साथ चल रही है। तब तो इतनी बड़ी सीट, ऐतिहासिक जीत महाराष्ट्र में मिली। बिहार के अंदर में हमारी सरकार, एनडीए की सरकार चल रही है, नीतीश कुमार जी उसके नेता हैं और हम उसी सरकार के नेतृत्व में चुनाव में जाने वाले हैं। इसलिए जो विपक्ष के लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं, उनका सवाल वहीं रह जाएगा। फिर से नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव में जाएंगे। हमारी जो सरकार है, यही सरकार आगे कंटिन्यू भी करने वाली है। देखिए, इस बार बिहार विधानसभा चुनाव है और कुछ दिनों पहले जिस प्रकार जेडीयू में नीतीश कुमार के साथ प्रधानमंत्री का चेहरा लगाया गया, उसी प्रकार ठीक बीजेपी कार्यालय में भी लगा दिया गया है। इस पर हमने प्रतिक्रिया ली, आपने देखा। क्या वाकई में ऐसा आपको लगता है कि इस बार बिहार की जनता जो है ये सुनना पसंद करेगी कि नीतीश कुमार फिर से आएंगे? क्योंकि ये तो आपके हाथ में है। आप इस पर क्या कुछ कहना चाहते हैं? आप भी हमारे साथ कमेंट करके साझा करें। सहयोगी राहुल के साथ मैं करुणा तिवारी, पटना।